भगवान बुद्ध एक दिन एक गांव के किनारे से गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। उस कलश को देखकर वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश भगवान बुद्ध जो एक वृक्ष के नीचे लेटे थे उनके चरणों में जाकर रख दिया और कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकूत धन दौलत प्राप्त हुई है। मैं इससे कुछ भाग आपको रत्न के रूप में भेंट करना चाहूँगा। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है, क्योंकि बिना परिश्रम के मिला धन विष के ही समान होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। भगवान बुद्ध उसको देखते रहे। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया, एक सेठ बन गया। उसी वक्त किसी ईर्ष्यालु ने, जो उसे ईर्ष्या करता था, उसने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दवाधन राजकोष का होता है और उस व्यक्ति को वह कलश जमीन के अंदर मिला है और उसने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा। तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने आदेश दिया कि उसको और उसके परिवार को जेल में डाल दिया जाए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए। कुछ समय बाद एक दिन जब राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया तो उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब कलश जमीन से मिला था तो वहीं पे भगवान बुद्ध एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उस वक्त मैंने उन्हें भी कुछ रत्न देने को कहा, पर उन्होंने मना करते हुए मुझसे कहा था कि ये रत्न नहीं है, ये विष है, क्योंकि ये तुम्हें बिना मेहनत के प्राप्त हुआ है। यह सुनकर उस समय मैंने उनका अपमान किया था। मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने ये बात सुनकर भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकलकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा कि प्रभु, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष ही था जिसने मुझे जेल भिजवाया, मेरे परिवार को भी जेल भिजवाया। सबने इतना दुख सहन किया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उस दिन के बाद से उसने एक सीख लेते हुए परिश्रम किया और परिश्रम से प्राप्त हुए धन से जीवन यापन करना शुरू कर दिया। भगवान बुद्ध की एक और कहानी है जो हमें जीवन में परिश्रम करके धन कमाना सिखाएगी। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को तथागत भी कहा जाता है। उनके प्रवचन जीवन को सुखी बनाते हैं और उनमें सुखी बनाने के सूत्र होते हैं। इसी तरह एक कहानी है जो हमें जीवन का एक सूत्र बताती है सुखी रहने के लिए। भगवान बुद्ध की सभा में अमीर गरीब सभी तरह के लोग आया करते थे। एक दिन उनके प्रवचन में एक सेठ पहुंचा जो बहुत अमीर था। सेठ को बुद्ध की बातों ने बहुत प्रभावित किया था। उसने उन्हें अपने घर पर खाने पर आमंत्रित किया। बुद्ध ने सेठ की बात मान ली। शिष्यों ने सेठ से कहा कि ध्यान रहे, गुरुदेव सिर्फ ताज़ा ही भोजन ग्रहण करते हैं। सेठ ने कहा, ठीक है, हम ताज़ा ही भोजन देंगे। अगले दिन बुद्ध उस सेठ के यहाँ खाना खाने पहुँचे। सेठ ने भगवान बुद्ध को बताया कि वह जन्म से ही अमीर है। उसके पूर्वजों ने इतना धन कमाया है कि आज उसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती है। आने वाली 7 पीढ़ियाँ भी आराम से रह सकेंगी। कुछ देर बाद
बुद्ध के लिए भोजन परोसा गया। बुद्ध के सामने खाना आते ही उन्होंने सेठ से कहा कि मैं ये भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। मेरे शिष्यों ने आपको बताया था कि मैं सिर्फ ताज़ा भोजन ही ग्रहण करता हूँ। सेठ ने कहा, प्रभु ये ताज़ा भोजन ही है। तब बुद्ध ने कहा कि नहीं, ये भोजन तुम्हारे पूर्वजों की कमाई से बना है। इसके लिए तुमने कोई परिश्रम, कोई मेहनत नहीं की। जिस समय तुम अपनी मेहनत से धन कमा कर मुझे खाना खिलाओगे, मैं खुशी खुशी वह खाना ग्रहण कर लूँगा। इन कहानियों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें और प्रत्येक व्यक्ति को दूसरों के कमाए धन पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। धन कमाने के लिए खुद मेहनत करनी चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, और जो परिश्रम करने के बाद जो हमें धन की प्राप्ति होती है उसमें बहुत शांति होती है, सुख होता है, और उस धन से ही, उस शांति से ही हमारा जीवन सार्थक हो सकता है।